नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। भिवंडी लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी जो है काफ़ी गर्माती हुई नज़र आ रही है। चुनावी मोड़ जो है नज़दीक आ चुका है। महज 10 दिनों के भीतर मतदाता अपने उम्मीदवार को चुनने की तैयारी में लग जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टी के उम्मीदवार लोगों के बीच में जाकर विकास के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम आज मुलाकात कराएंगे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक वसीम अंसारी से, जो कि भिवंडी शहर में एक चर्चित चेहरा इनका है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सदस्य हैं। आपको बता दें कि नल पट्टी घर पट्टी को लेकर इनका काफ़ी विवादित बयान भी चला था और इनका काफ़ी विरोध भी किया गया था। लेकिन सुरेश टौरे जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनावी रणनीति और चुनावी क्या विकास के दृष्टिकोण से लोगों के बीच में जाएंगे, उसके बारे में हम आज वसीम अंसारी से बात करेंगे, जो कि 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। विकास के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? आपके जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं सुरेश टौरे, इसके पहले भी वो सांसद रह चुके हैं भिवंडी शहर के। विकास का पहला मुद्दा क्या रहेगा जो आप लोगों से मत मांगने जाएंगे तब? तो सुरेश टावरे साहब जब पहली मरतबा सांसद बने थे तो उन्होंने 285 करोड़ का भिवंडी शहर में भुयारी गटर का ये वो अपना सरकार से योजना लाई थी, जो आज ये शहर में काम चल रहा है। ये सबसे बड़ा विकास का काम है। जिस दिन ये भुयारी गटर का काम पूरा हो जाएगा, शहर में आरसीसी रोड और डामरीकरण का काम चालू हो जाएगा। सर, भुयारी गटर का फाइल बोले, मतलब जानकारी ये प्राप्त हुई कि फाइल जो है वो पूरी तरह से गायब कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। तो ये आज बीजेपी के जो सांसद हैं उनके कार्यकारिणी में ये काम हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जब सांसद कांग्रेस के थे तो उस टाइम ये काम की शुरुआत क्यों नहीं की गई? अरे दुनिया भर का उसमें प्रोसीजर रहता है। 285 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाना यहाँ पर भिवंडी शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरेश टौरे साहब की। ठीक है, अभी लोग जो आदमी के टाइम में काम शुरू हुआ है लोग उनका नाम लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ पे ही उनकी सरकार चली जाएगी। सर, और भी विकास के कार्य शहर में पड़े हुए हैं, जैसे कि देखा जाए बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कपिल पाटिल, जो कि भूतकाल के सांसद हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मानना ये है कि शहर में जो है ड्रेनेज लाइन, कंक्रीट रोड, फ्लावर जो ब्रिज है, ब्रिज के काम वो सारे बीजेपी के कार्यकारिणी में हो रहा है। 60 साल उनका आरोप यह है कि 60 साल में कांग्रेस ने भिवंडी शहर के लिए कुछ नहीं किया। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, जब ये काउंसिल चुन कर आई तो इससे पहले ना बीजेपी की जो सरकार थी उन्होंने योगेश मसे जैसे कमिश्नर को भेज दिया, जिसने पूरे विकास का काम ठप कर दिया। पूरे विकास का काम भिवंडी शहर में, चाहे वो बीजेपी के कारपोरेटर से पूछोगे, चाहे सेना के कारपोरेटर, चाहे कांग्रेस के कारपोरेटर, सब यही बोलेंगे कि भिवंडी का विकास रोकने वाला योगेश मसे साहब। जो आईएएस की बात की जा रही थी, तो आईएएस पूरी बात तो होने दो ना। वे बीजेपी का मोहरा था, वो तो कांग्रेस का महापौर था, इसलिए उसको काम नहीं करने देना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, इसलिए काम सब ठप करके रखा था। उन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने। जनता विकास के दृष्टिकोण से भी देखती है ना, विकास तो दिखना चाहिए ना। अभी ये जब कमिश्नर साहब आए, हीरे साहब आए, आज शहर में काम दिख रहा है ना। महापौर का उनका नहीं, मैं लोकसभा के चुनाव को लेकर बात कर रहा हूँ, नगर पालिका के उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। मैं भिवंडी शहर के विकास की बात कर रहा हूँ। आपने विकास का पूछा। लोकसभा विकास, मैं भिवंडी शहर की बात करूँगा ना। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमा। आपके जो उम्मीदवार हैं सुरेश टौरे, वो लोकसभा से मतलब उनका उम्मीदवारी घोषित की गई है, तो लोकसभा की बात की जाएगी ना। नगर पालिका में हम बाद में आएंगे, लेकिन जो अभी बात चल रही है सुरेश टौरे को लोग वोट क्यों दें, भिवंडी लोकसभा में क्या काम हुआ है? वो भिवंडी लोकसभा में जब हम लोग जो नगर सेवक है कांग्रेस के और कांग्रेस का महापौर है, तो हम लोग अपना विकास दिखा के ही वोट मांगेंगे ना जनता से। हम भी तो कांग्रेस के। क्या आपके सांसद ने आप लोगों को निधि दिया था? आपने 2009 में जब वो चुन के गए थे? बहुत से नगर सेवकों को दिया, बहुत से नगर सेवकों को नहीं भी दिया। नहीं देंगे तो आपकी चुन कर आएंगे तो निधि ले ली जाएगी ना। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हर नगर सेवक को निधि दे। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि आपके यहाँ पर जो बीजेपी के आमदार हैं पश्चिम के, आप उनके बहुत चाहते हैं। आप बीच में मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना था कि आप इस चुनाव में बीजेपी का कार्य करेंगे। इसके बारे में खुलासा करेंगे जरा। तो मैं हर उस आदमी की तारीफ़ करता हूँ जो काम करता है। मैं जावेद दलवी साहब की तारीफ़ इसलिए करता हूँ कि जावेद दलवी जैसा आदमी भिवंडी शहर में वही एक आदमी है जो विकास का काम करता है। मैं 12 साल से देख रहा हूँ, जितने भी फंड लाने का या जो भी करने का भिवंडी शहर में विकास का काम एक वो है। दूसरा,
मैं आमदार साहब की तारीफ़ इसलिए नहीं करता कि आमदार मेरा दोस्त है या आमदार मेरा खाते नहीं। आमदार साहब को जब भी मैंने आवाज़ दिया है, अपने वार्ड की समस्या बताई है, बीच में जब योगेश मथे साहब थे और जब उनको हमको निधि नहीं मिलती थी तो उन्होंने उतनी टाइम मुझे सहारा दिया। तो मैं जो भी आदमी काम, कपिल साहब काम करेंगे उनकी तारीफ़ करूँगा, रशीद क्या आपको लगता है बीजेपी के सांसद ने काम नहीं किया? भिवंडी शहर के लिए जो काम करेगा उसकी तारीफ़ करना कोई गुनाह नहीं है। तो अभी भिवंडी शहर में जो कंक्रीट रोड है, फ्लावर है, ब्रिज है और जो ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है, ये सब किसके माध्यम से, किसके कार्य से किया? ये टोटल काम जावेद दलवी का है। महापौर रहते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार में से जो निधि आई है उन पे महापौर का कोई अधिकार नहीं होता है। कपिल पाटिल का उनका तालमेल था, कपिल पाटिल साहब के उन्होंने तालमेल करके लाया निधि ना, लेकिन मौजूदा जो महापौर है तो आपका कहने का मतलब है सांसद ने 1 रुपये का काम नहीं किया, तो ये जो अभी कंक्रीट रोड और जो फ्लावर बनाया जा रहा है इसका मतलब क्या ये सांसदीय निधि से नहीं, महानगर पालिका की निधि से किया जा रहा है? नहीं, ये वहाँ से हो रहा है ना, शासन की निधि से हो रहा है ना, लेकिन शहर में महापौर जो है हमने महासभा में पास करके दिया RCC रोड। इंटरनल रोड की बात की जाए तो महानगर पालिका पूरा देख रेख करती है, लेकिन आज शहर की इंटरनल सड़कों की बात की जाए तो आज बद से बदतर है, लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। नागरिक बारिश के महीने में कितना खस्ता हाल से मतलब उन्हें गुजरना पड़ा, कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा, कितने लोगों को जाने गंवानी पड़ी नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो। लेकिन हम उस टॉपिक को अभी नहीं लेते हुए भिवंडी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने शहर में काम किया या नहीं किया है, और आपके जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुरेश टावरे, वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या विकास के कार्य के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि वो भी 5 साल सांसद रह चुके हैं। अभी सरकार में जब वो चुन के जाएंगे, जब आदमी वहाँ पर जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा, सांसद बन के जाएगा, जब ही ना काम करेगा। तो शहर ने एक बार उन्हें सांसद के रूप में चुन के भेजा है, क्या काम हुआ विकास का? जब वो सांसद थे तो बहुत काम किया यहाँ पर। क्या काम है बताएंगे जरा? अभी भुयारी गटर का तो मैंने आपको बताया। भुयारी गटर और भी बहुत से काम है ना। मैं शहर में डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज अभी अगर इंशाल्लाह चुन कर आएंगे तो उनके सामने डिमांड रखा गया है डिग्री कॉलेज के लिए। शहर में देखा जाए तो अस्पताल की भी खस्ता हालत है, इसको लेकर भी आपके जब सांसद महोदय थे वहाँ पर और अभी जो हाल ही में उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या किया? देखो, थे नहीं थे, अभी जो मौजूदा जो सांसद है उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस पर इलेक्शन हो रहा है। उनका मानना यह है कि 2300 करोड़ रुपया वो भिवंडी शहर के लिए लेके है। कहाँ 2300 करोड़ रुपये कहाँ गया भिवंडी शहर में? 2300 करोड़ बताए ना मुझे। सड़कों का काम हो रहा है, ड्रेनेज का काम हो रहा है, ब्रिज का काम हो रहा है। अभी ये जो काम हो रहा है, जो सड़क का जो ये डामरीकरण हो रहा है, ये भुयारी गटर जहाँ जहाँ बंद, कंक्रीट रोड जहाँ जहाँ ये भुयारी गटर का जो पूरा हो गया है वहाँ पे सब काम चालू हो गया है डामरीकरण का। देखो मेरे घर के पास भी चालू है, अभी समरू बाग का रोड भी चालू हो जाएगा, कारी रोड का भी चालू होगा, भुयारी गटर ये काम ये जो डामरीकरण कौन कर रहा है? भुयारी गटर के जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं ये महानगर पालिका कर रही है। महानगर पालिका कर रही है। तो कंक्रीट रोड की बात कर रहा हूँ मैं। शहर में जो मुख्य रास्ते हैं जैसे कि अंजुर फाटक से लेकर बागे फिरदौस तक की और कल्याण रोड से लेकर बाईपास तक की जो मुख्य रास्ते हैं उधर जो कंक्रीट रोड का काम हो रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है? कपिल पाटिल के माध्यम से या कांग्रेस की सरकार ने किया इसको? कांग्रेस की सरकार, मैं देखो बीजेपी की ज़्यादा झूठ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो अभी मौजूदा सांसद थे, उन्होंने निधि लाया वहाँ से। हमने भी तो यहाँ पे महानगर पालिका में उनको। लेकिन आपका मानना ये है कि जो अभी काम हो रहा है, अभी आपने खुद कहा अपने वक्तव्य में कि महापौर ने करवाया वो काम। नहीं, महापौर का रोल है ना उसमें। महापौर कम से कम 10 मरतबा जा चुके हैं वहाँ पर, मुख्यमंत्री से 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी है, कपिल पाटिल साहब के साथ ही मुलाकात की है। तो महापौर का रोल नहीं है उसमें, कांग्रेस का रोल नहीं है। महापौर किसका है? कांग्रेस का ही है ना। आज आप क्या कहेंगे जो 35 नगर सेवक जो आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे के विरोध में थे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो ये भी एक शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो जो 35 नगर सेवक कांग्रेस के विरोध कर रहे थे, क्या वो फिर से मतलब सुरेश टावरे के समर्थन में उतरे हैं या नहीं? अरे ये सवाल मेरे से पूछने से बेहतर है बीजेपी और शिवसेना वालों से पूछो ना। दोनों का इतना झगड़ा चालू है। हमारे तो जो लोग थे, देखो मत सबका रहता है कि भाई मैं इसको टिकट दिलाऊं, उसको टिकट दिलाऊं, चाहे म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का, चाहे आमदार का हो, आदमी किसी ना किसी के पक्ष में रहता है। और एक चीज़ और बोल दूं मैं कि आदमी कितना भी दिन भर बाहर रह ले, रात में अपने घर पे वापस आता है। आए ना 35 के लोग, आज 47 नगर सेवक सुरेश टावरे साहब के एकदम साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हर जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि भाई ये बीजेपी की झूठी जो सरकार है, ये जो झूठा आश्वासन दे के आज 5 साल से वहाँ रखी हुई है, कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। आवाम का कोई भी काम एक भी ऐसा नहीं हुआ कि
जिस पे वो वोट मांगे। बस ये राष्ट्रवाद 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 उसी को मुद्दा बना के वोट मांग रहे हैं। तो अभी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखेंगे महज 10 दिन बचे हुए हैं मतदान को, तो मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतदाताओं से मेरी यही अपील है, भिवंडी शहर के हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो सोच समझ के कांग्रेस को वोट दें, एक तरफा कांग्रेस को वोट दें। आज लहर भी है कांग्रेस की, एकदम ऐसा है कि आम आदमी से ही पूछोगे तो वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। इसलिए देख रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार थी इससे पहले भिवंडी शहर में, मैं भिवंडी शहर की बात करूंगा, यहाँ का पावरलूम उद्योग जो है ना वो कांग्रेस के दौर में ही फूला फला है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को, 2 ही पार्टी है सामने। नहीं, आपके सामने MIM वंचित अघाड़ी भी है और कई ऐसे अपक्ष उम्मीदवार भी हैं। वंचित अघाड़ी का तो आप नाम ले रहे हो, पब्लिक में तो वंचित अघाड़ी को पहचानते ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की लहर चल रही है और सिर्फ लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे। यहाँ का जो हिंदू मुस्लिम है सिर्फ कांग्रेस को वोट देगा और सुरेश टावरे लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत कर आएंगे, देख लेंगे। ये हमारे साथ में थे नगर सेवक वसीम अंसारी, जिन्होंने बड़ी बाखूबी से कहा कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अब देखना यह है कि 23 मई के दिन जब रिजल्ट आएगा तो भिवंडी शहर के सांसद के रूप में कौन जाता है। भिवंडी से संदीप गुप्ता, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। धन्यवाद।